हाय, दिस इज़ असद अली एंड वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हमारे पास मौजूद है एक ऐसा घर जो कि ट्विन सिटीज़ में रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक कनाल और दो कनाल के घरों की ना हिस्ट्री चेंज कर देगा। ये घर देखने के बाद बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को जो कि एक कनाल के घर में रह रहे हैं वो कहेंगे यार आपने क्या एक कनाल घर बनाया हुआ है, क्या 1.5 कनाल घर बनाया हुआ है। घर एक कनाल की कैटेगरी में या 2 कनाल की कैटेगरी में इस तरह का होता है। ये घर स्टैंडर्ड सेट करेगा आने वाले 1 से 2 साल के अंदर। जो घर आप लोग देखेंगे पिंडी इस्लामाबाद में, मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, लाहौर में से बहुत अच्छे घर मौजूद हैं, दिस इज़ अ फैक्ट। लेकिन इन द रिसेंट टाइम्स अब मैं कुछ खास बातें कर लेता हूँ। सबसे मेन चीज़, द हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्लासिकल डिज़ाइन के अंदर है। अच्छा, जब क्लासिकल डिज़ाइन के अंदर घर हमारे पास आते हैं तो मैं मोस्टली घरों को स्किप कर देता हूँ, क्योंकि क्लासिकल घरों में ना लोग पता है क्या समझते हैं, खूबसूरती की है, वाइट कलर की ऊपर गोल्डन कलर कर दिया। लेकिन दिस हाउस इज़ टोटली डिफरेंट। इस घर में सारी ब्रांडेड आइटम्स हैं, टॉप नॉच किचन, वॉशरूम की एक्सेसरीज हैं। द हाउस इज़ एस्थेटिकली वेरी मच प्लीजिंग। सोलर इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है घर के अंदर। फिर इसके साथ जकूजीज वॉशरूम के अंदर, और जो टेंशन टू डिटेल है, जो वॉल पे वर्क है, और जो लिविंग रूम है इस घर का, लिविंग रूम एक सरप्राइज़ है। अब सरप्राइज़ है तो कुछ वजह है, उसमें कुछ ऐसी ख़ास बात है जो कि आज तक पाकिस्तान के हिस्ट्री के 1 से 1.5 कनाल के घर किसी में भी ऐसी नहीं है। तो अभी आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखनी है, कहीं से स्किप नहीं करनी है। आई बेट कि इस तरह का घर आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखा होगा। मैं ओवर एक्साइटमेंट या मैं एग्जेजरेशन नहीं करता। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको इस बात का पता है। जिस चीज़ में वो कहते हैं जिन तिलों में तेल होता है उन्हीं की तारीफ़ की जाती है। सो दिस इज़ अ 65x90 हाउस एंड वी आर एट बहरिया टाउन रावलपिंडी। सबसे पहले घर का हम लोग फसाड देखेंगे। क्लासिकल डिज़ाइन के अंदर है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेफ्ट साइड पे कारपोर्ट्स और टेरिस वाला स्पेस, डबल हाइटेड एंट्रेंस पॉइंट, राइट साइड पे विंडोज़ और हमारे पास कुछ पिलर्स हैं। अच्छा, घर के अंदर जो चीज़ लगी हुई है, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन मीनिंग। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़निंग है, जो कि मैं बड़ा लॉजिकली आपको हर चीज़ इस टूर के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस टूर विड बी अ लॉन्गर वन। शायद 35-40 मिनट तक वीडियो चली जाए, तो आप लोग वॉच लेटर में डाल के इसको लेटर ऑन देख सकते हैं। अच्छा, ट्रेवर्टाइन वॉल्स हम लोगों ने बहुत सारी से पहले देखी है, मोज़ाइक भी हम लोगों ने देखा है। अब ये कुछ नया आया है, कैनवस है, और ये देहाती इलाके का मंजर है। इसके पीछे रीज़न बताता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाए तो एग्जैक्टली सिमिलर, यहाँ पे भी हमारे पास वही सिनेरियो है, और यहाँ पे भी हमारे पास वही सिनेरियो, साथ मोज़ाइक चल रहा है और ट्रेवर्टाइन आपको चल रहा है। अच्छा, इस घर में मैं कुछ नई फीचर्ड वॉल के डिज़ाइन भी आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि मार्केट में आई नहीं है, जो कि आप लोग अब अगर अपने घर की डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हो तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी कॉपी करने वाला हूँ। हम लोगों को पता है कि मैं जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो पिक कर लेते हैं और हम अपनी साइट्स पे अपना घर डॉट पी के की अप्लाई करते हैं। तो 2 से 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है हमारे पास, ठीक है। अटेंशन टू डिटेल, जो पिलर्स हैं, जो कॉर्नर्स हैं, जो एजेस हैं, जो राउंड शेप्स हैं, वो बड़ी सिमेट्री के अंदर हैं। बड़ी अच्छी क्राफ्टमैनशिप के साथ चीज़ें बनी हुई हैं। और 8500 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, ग्राउंड एंड द फर्स्ट फ्लोर। दिस हाउस हैज़ गॉट 4 बेडरूम्स विद द 1 बेडरूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड द 3 बेडरूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। इस घर में जो लकड़ी के काम है, इस घर में जो लकड़ी के काम है, इस घर में जो लकड़ी के काम है, 3 दफ़ा रिपीट किया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। लकड़ी भी बहुत अच्छी यूज़ की है, उस पर पॉलिशिंग भी, और जो कारपेंटर उसका काम भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। मैं देख लेता हूँ माइक कहीं ऑफ तो नहीं, क्योंकि कहीं पर ऐसा हुआ है कि माइक ऑफ नहीं होता है और वीडियो पूरी बन जाती है। अच्छा, रॉड आयरन का हमारे पास मेन गेट है, ऑटोमेटेड है, रिमोट कंट्रोल है, ठीक है। लॉन स्पेस हमारे पास शाम को फैमिली के साथ सिटिंग्स के लिए, गॉसिप्स के लिए, ग़ीबत के लिए ज़बरदस्त किस्म की जगह है। अच्छा, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन यहाँ पे हुई है, किचन गार्डनिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, फेंस दी हुई है ताकि आपका प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहे। फिर यहाँ से हम लोग आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फाउंटेन देखने को मिल रहा है, और इस वक्त जो है वो यहाँ पे लाइट वगैरह चल रही है प्रॉपर। और फर्स्ट फ्लोर एंड द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस, और घर की एक जो लुक है बाहर से ना, उसमें ग्रेस है, दिस इज़ फुल ऑफ ग्रेस और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो दिस इज़ द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द हाउस। घर के अंदर हम यहाँ से भी चलते हैं, और जो घर के अंदर अटेंशन टू डिटेल है, जो घर के अंदर काम हुआ हुआ है ना, दैट इज़ टू डाई फॉर, दैट इज़ टू अप्रिसिएशन
मैंने बड़ा कॉम्प्लीमेंट्स दिए इस घर के ऑनर को जिन्होंने इस घर को डिलीवर किया। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। उसकी कुछ रीज़न है, घर में कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स है वो भी बताऊंगा आप लोगों को। तो लाइक ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट फेयर एंड फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू। शुगर कोटेड नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता दूँ। अच्छा, ये देखना ज़रा, प्लांटर्स वगैरह हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। तो घर के अंदर एंटर होते हैं तो भाई यहाँ से आप लोगों ने सीट बेल्ट अपनी जो है ना वो थाम लेनी है। सबसे पहले फ्लोरिंग देख लें, ब्लैक ग्रेनाइट है। फिर इसके साथ हमारे पास ये जो जगह है लेज़र से कट आउट करके जो है वो उसके अंदर डिज़ाइंस बनाए गए हैं, इस तरह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और यही वाले डिज़ाइन अंदर भी फ्लोरिंग के हैं। तो आपको पता है इसका पर स्क्वायर फीट रेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम भी बना के देते हैं तो हम भी इसका डबल से ऊपर रेट चार्ज करते हैं। एग्जैक्ट रेट डेफिनेटली जो लोग ऑफिस आते हैं हमारे उनको हम बताते हैं चीज़ें। तो ट्राइवर्टाइन हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। ज़रा इसका मेन डोर का आप लोग देख लें, जो बॉर्डर्स हैं, जो इसकी एक हाइट है, डबल हाइट पे ये जा रहा है ऑलमोस्ट, और जो वुडन वर्क हुआ है, ठीक है। मोहागनी की जो प्योरेस्ट फॉर्म है, जो कि सबसे प्रीमियम वुड है, वो यहाँ पे यूज़ की गई है। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस एंड नाउ लुक एट द वर्क ऑफ द कारपेंटर। अच्छी लकड़ी अगर किसी अनाड़ी कारीगर को दे दी जाए तो उसने उसको तबाह कर देना। इसी तरह अगर किसी एक्सपर्ट कारपेंटर को थोड़ा हल्का भी मटेरियल प्रोवाइड कर दिए वो काम करे। लेकिन यहाँ पे मटेरियल भी अच्छा है, यहाँ पे क्राफ्टमैनशिप भी बड़ी तगड़ी है, जहाँ पे हमारे पास प्रॉपर फिंगरप्रिंट वाला IR बेस्ड जो है वो लॉक देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ से हम लोग घर के अंदर एंटर होते हैं। तो आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को टूर कराऊँगा तो मैं आपका होस्ट हो गया, ठीक है, और आप लोग जो है वो मेरे मेहमान हो गए। तो इस घर को हमने नाम दिया है एक प्रॉपर द एमरेट पैलेस, क्योंकि ये एमरेट पैलेस आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, उससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड है, इसके कुछ एलिमेंट्स वहाँ से मिलते हैं। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। दिस हाउस इज़ फॉर द फैमिली, जिसको कंफर्ट चाहिए, जिसको शशका भी चाहिए, जिसको प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए, जिसको खूबसूरती भी चाहिए, जिसने थोड़ा सा शो ऑफ भी करना है। ये घर सारे एलिमेंट्स जो है ना वो पूरे करता है। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। अब आप लकड़ी का काम देखें ज़रा। अगेन पूरी वॉल जो है वो ज़बरदस्त किस्म के काम के साथ जो है वो मुज़य्यन है, और इट लुक्स रियली नाइस। बड़े कम ऐसा होता है कि इतना अच्छा काम आपको जो है वो वुडन का देखने को मिले। सो घर का लेआउट पहले बताता हूँ, फिर हम सारी चीज़ों पे जाते हैं। लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम स्पेस है, एक नज़र दिखा दें, मेरे साथ अंदर आएँ। तो हमारे पास यहाँ पे वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अभी यहाँ नहीं हम जाएंगे, थोड़ा सा सरप्राइज़ है, लेकिन आगे हमारे पास डाइनिंग है, किचन है, और ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम है। सो मैंने घर को कहा कि ये घर एक फैमिली के लिए बना हुआ है। तो ग्राउंड फ्लोर पे 1 बेडरूम है और फर्स्ट फ्लोर पे वी हैव गॉट द 3 बेडरूम्स। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। तो स्टार्ट अप विद द थिंग्स, बिस्मिल्लाह करते हैं घर को। और सबसे पहले हमारे पास इसका प्रॉबेबली दिस इज़ लॉक्ड नहीं, अच्छा ये इट विल ओपन, बाहर वाली साइड पे ओपन हुआ है। तो आई वाज वेरी सरप्राइज, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर एक पाउडर रूम देखने को मिल रहा है, कंसील्ड हमारे पास कमोड है, वैनिटी वगैरह बड़ी तगड़ी लगी हुई है घर के अंदर। तो किचन और वॉशरूम इस घर के फुली लोडेड हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के बने हुए हैं, स्पेशियस हैं, और बड़ी अच्छी उसमें जो है वो फिनिशिंग हुई भी है। ये बैक साइड पे जो जगह है मेरे पास ना, ये सरप्राइज़ है। ये अभी हम वहाँ से जब आएंगे टूर करके फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने वेट करना है, क्लाइमैक्स के लिए वेट करना पड़ता है। आ जाए। सो दिस इज़ द ड्राइंग रूम स्पेस, फॉर्मल सिटिंग एरिया, ऊपर इनफॉर्मल भी है। और जो सीलिंग वर्क है, मुझे ये बताया गया कि सीलिंग वर्क पे घर के आखिरी 2.5 महीने लेट हुए हैं, क्योंकि ये सीलिंग वर्क आपको पता पूरा जो है वो पहले कंप्यूटर पे बनाया जाता है, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। जब इस तरह का काम हो, इसकी डाइयाँ आती हैं और उसको जो है वो आप लेके चलते हैं। अच्छा, 2 सीलिंग फैंस, एंड सीलिंग फैंस भी इन्वर्टर हैं और इंतहाई प्रीमियम है। इस घर में हर चीज़ प्रीमियम से प्रीमियम है, ठीक है। बीच में शैंडलर है हमारे पास, सोफ़ाज़ आपको काउचेस देखने को मिल रहे हैं, सेंटर टेबल है हमारे पास, और अगेन जो टाइल वर्क है हमारे पास ये फुली लेज़र पे कटा हुआ है, और 2 टाइल्स को करीब करें, इसको वाइट और ब्लैक कलर वाली को आपस में मिक्स करके जो है वो डिज़ाइंस बनाए गए हैं। और अगर इस आपको डोर को भी देखा जाए, सो प्योर वुड है विद द ग्लास, और ग्लास भी ये नॉर्मल ग्लास नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंट्रेंस, ठीक है। हम यहाँ से आते हैं, पूरे घर में हमारे पास AC वगैरह इंस्टॉल्ड है, कर्टन इंस्टॉल है इंतहाई प्रीमियम वाले। फिर इसके साथ जो दीवारों पे काम आपका हुआ है, ठीक है, दैट इज़ यू नो रियली अमेजिंग, बहुत ही अच्छी आपको अटेंशन टू डिटेल देखने को मिल रही है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे सोफ़ाज़ वगैरह और सिटिंग स्पेसेस काफ़ी तगड़ी हैं। डायमेंशंस में शायद आपको इस घर की बता चुका हूँ। दिस इज़ 65 × 90, और
दीवारों पे हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेशल काम हुआ है, ठीक है। ट्रेवर्टाइन स्टेंसिल आर्ट वर्क भी हुआ है, जिसको अगर करीब से दिखाया जाए तो आप लोगों को इसके ग्रेन्स नजर, बेसिकली ट्रेवर्टाइन का ये मटेरियल होता है और इसके अंदर इसके जो है वो ये ग्रेन्स बनाए जाते हैं, डिज़ाइन बनाए जाते हैं मोल्डिंग करके इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आते हैं और इस घर में जो फर्नीचर भी यूज़ हुआ है वो इंतहाई प्रीमियम है, सॉलिड, प्रीमियम एंड एक्सपेंसिव। अच्छा, ड्राइंग रूम के साथ ही हमारे पास डाइनिंग स्पेस है कि मेहमानों को आप वहाँ से लेके आएंगे और उसके बाद यहाँ पे उनकी खातिर खिदमत करेंगे और साथ ही किचन है ताकि गरम गरम खाना जो है आए। अच्छा, सबर इनका थोड़ा सा वेट अभी हम ख़त्म करते हैं, अब आप मेन जगह से हैं, फिर हम यहाँ पे आते हैं। मेन से हैं जो मैंने सरप्राइज़ इन लोगों को देना है वो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ उसे। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि इस तरह का लिविंग रूम मैंने 1 या 2 कनाल के घर में देखा। ये ना तो 2 कनाल है ना ये 1 कनाल है, दिस इज़ 1.5 कनाल हाउस, ठीक है। 65x90 मैंने आप लोगों को बताया। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है इस वक्त, पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान और दुनिया के कौन कौन से कंट्री से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक तो ये बता दें, और सेकेंडली ये बताएं कि 1 और 2 कनाल के घरों में इस तरह की एंट्रेंस आप लोगों ने इससे पहले देखी है, इतनी वेल लिट अप, इतनी वेल डेकोरेटेड और नेचुरल लाइट, ऊपर से नेचुरल लाइट आ रही है। अच्छा, जब हम शूट के लिए आए थे तो उस वक्त थे शाम के 4 बजे ना, तो अभी 7 बजने वाले हैं, तो ये दिस एरिया वॉज, होल एरिया वॉज फुली लिट अप, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऊपर आपके पास शीशा है जिसमें मीनाकारी का काम हुआ और वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, पर इंच उसके कुछ रेट्स हैं जो कि मुझे ये बता रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव काम हुआ। और फिर शैंडलर है बीच में, फिर चारों तरफ से ये डेकोरेटेड है, दीवार के अंदर कार्विंग का काम है, मोल्डिंग का काम है, फिर इसके साथ हमारे पास प्रॉपर रेलिंग है, लाइट्स हैं, ठीक है। फिर पैलेस पेंट हमारे पास यहाँ पे हुआ है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास कर्व्ड LED पड़ी हुई है मेरे बैक साइड पे, उसके नीचे जो बेस है, जो इसका सेंटर टेबल है वो भी पूरा आपको जो है वो कर्व शेप के अंदर देखने को मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट जो फर्नीचर, जो सोफ़ा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, जो इसकी फिनिशिंग है, इंक्लूडिंग द एक्सटीरियर कवर, इसका जो एक्सटीरियर पार्ट है और इसके जो अंदर इस जो फॉर्म और कुशनिंग यूज़ हुई है, दैट इज़ टॉप नॉच। मतलब मैं बैठ रहा हूँ तो आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल वाइल सिटिंग हेयर। मुझे नहीं लग रहा कि मैं किसी हार्ड चीज़ पे बैठ गया हूँ या किसी ऐसी चीज़ पे बैठ गया जो कि सब स्टैंडर्ड है, तो इट लुक्स रियली नाइस। तो यहाँ से भी हम आते हैं और फिर इसके साथ ग्राउंड फ्लोर पे मैंने आप लोगों को बताया एक ही बेडरूम है। वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर, ये घर के फर्स्ट फ्लोर पे जाने का रास्ता है, ठीक है। फिर हम यहाँ से आते हैं तो ड्राइंग रूम हम आप लोगों को दिखा चुके हैं, ठीक है। और पिलर्स देख लें, अगेन पिलर्स पे भी जो काम हुआ है, जो पेंट का काम हुआ है, दैट इज़ रियली अमेजिंग, अटेंशन टू डिटेल हर एक इंच में इस घर के, ये आप देख लें, ठीक है। फिर ये घर एक क्लासिकल वाइब्स का, एक मॉडर्न वाइब्स का जो है वो ब्लेंड है। अच्छा, वन थिंग जो कि मैं कैमरामैन हम शायद मिस कर गए हैं, जो वो बाहर पोर्ट्रेट्स थी उनकी मैंने स्टोरी शायद नहीं बताई, इनको नहीं बताई ना, आज जल्दी से आ जाए। आई एम सो सॉरी कि मैं वो चीज़ मिस कर गया, क्योंकि घर में काफ़ी सारी चीज़ें बतानी होती हैं तो कुछ बर्डन होता है थोड़ा सा, क्योंकि ऑल ऑफ सडन मेरे जहन में ये चीज़ आई है तो मैं आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो थी ना, मैंने आपको बताया था कि गाँव के पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, तो ये इस घर के ऑनर ने मुझे ये बताया कि ये मैंने इसलिए लगाए हैं कि जब मेरे बचपन गुजरा है, जहाँ से मैंने स्टार्ट की, वो इसी तरह के एरियाज़ थे, तो ये मुझे रिमाइंड करता है फ्रॉम वेयर आई हैव कम, ठीक है। मुझे अपनी रूट्स को जो है वो याद कराता है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एग्जैक्ट मेरा घर इस तरह का होता था और अभी अल्लाह ताला ने ये घर दिया है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी के लोग अपना पास्ट याद रखते हैं। लोग आजकल तो क्या है कि थोड़ा सा भी पैसा और शोहरत आए तो हर बंदा अपने आपे से बाहर हो जाता है, तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है और अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नवाजता है। और आप लोगों की फैमिली में भी आगे पीछे भी कई लोग ऐसे होंगे, थोड़े से पैसे के बाद शो ऑफ होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़ी बड़ी चीज़ें करने के बाद भी आपको महसूस ही नहीं करवाते। दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, ठीक है। अच्छा, ये बात साइड पे रख देते हैं, ऑल ऑफ सडन याद आई तो मैंने आपको बताया। सो अभी हम 50% ग्राउंड फ्लोर का जो है वो विज़िट कर चुके हैं। अगेन यहाँ से इस एंगल से दिखा दें इनको लिविंग रूम। आप लोगों ने इसको रेट करना है ऑन द स्केल ऑफ 10, आउट ऑफ 10 आप लोगों ने स्केल कर बताना है कि ये कितना अच्छा है। प्रॉपर आइलैंड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सिटिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर चेयर्स हैं वुडन, ठीक है। वॉश बेसन, मिक्सर, और जो हमारे पास यहाँ पे एग्जॉस्ट और हुड यूज़ हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ इसको कमांड्स देके। हाय चिमनी, हेलो चिमनी, Hi, I am here. ओके, स्पीड अप, Okay, high speed. लाइट ऑन, Okay, right on. ठीक है। लाइट ऑफ, Okay, right off. लो स्पीड, Okay, low speed. ठीक है।
ऑटो क्लीनिंग की भी फंक्शन है। Okay, auto clean. ओके, पावर ऑफ, Okay, power off. क्योंकि उसने ऑटो क्लीनिंग स्टार्ट कर देनी थी। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो अभी किचन की आप लोगों ने क्लास देखनी है ज़रा। एक तो हमारे पास पूरा आइलैंड देखने को मिल रहा है। सीलिंग वर्क ज़रा इस जगह से देखें आप। एक Okay, एक I go एक back first. एक लीफ पूरा आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। उसके अंदर आपके पास प्रोबेबली रोप लाइट है, और उसके जो ग्रेन्स हैं जो पत्तों के जा रहे हैं, दे आर लुकिंग वेरी नाइस। जो अटेंशन टू डिटेल का मैं जिक्र कर रहा था वीडियो के स्टार्ट में, और मैं आपको कह रहा था कि इस घर में कुछ नया देखने को मिलेगा, वो यही चीज़ें थी। वो बाहर लिविंग रूम था, अभी बेडरूम में भी जाना है, और अंदर जो वॉक इन क्लोजेट्स हैं वो भी देखने हैं आप लोगों ने। फिर ऊपर भी काफ़ी सारा काम है जो कि इससे पहले कभी देखा ही नहीं, मैंने खुद नहीं देखा, तो मैं आप लोगों से मैं क्या बात करूँ, ठीक है। फिर प्योर मोहागनी वुडन हमारे पास यहाँ पे जो है वो कबर्ड्स हैं, पूरे इसके फ्रेम्स हैं, ठीक है, डबल कैबिनेट्स हैं। और ऐसा नहीं है कि कैबिनेट यहाँ से ऊपर तक जा रहा है, काम ज़रा देखें इसका, ठीक है। मार्बल टॉप है हमारे पास यहाँ पे, स्टोव हमारे पास गिवन है। फिर ड्रॉर्स और स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ तो यहाँ पे और ज़रा इधर भी आ जाएँ। ये दिखाएं इनको ज़रा, ये स्टोरेज स्पेसेस इनको दिखा दें। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के स्टोरेज स्पेसेस हैं ये, ठीक है। इसको मैं ओपन नहीं करता क्योंकि अभी फैमिली यहाँ पे रह रही है, तो मेरा हमेशा ये प्रोटोकॉल्स होते हैं कि मैं चीज़ों को ज़्यादा छेड़ता नहीं हूँ जब फैमिली घर के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। अगेन हमारे पास क्रॉकरी के लिए, ग्लासेस वगैरह के लिए, और आपके कप्स वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है अंदर। माइक्रोवेव अवन, इसके साथ ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बैक साइड पे वर्किंग किचन है प्रॉपर, ठीक है, और इसका डोर भी जो है वो हम ओपन कर लेते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे भी चल रही हैं, ठीक है, अंदर काम थोड़ा सा जो है वो हो रहा है। सो जो आपका वर्किंग किचन है उसमें भी जो इलेक्ट्रिक हुड वगैरह दिया गया है, जो काम हुआ हुआ है वो यहाँ पे भी टॉप नॉच है थ्रू आउट द हाउस, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं इसको। तो चाय वगैरह भी हमारी रेडी, और मुझे इंसिस्ट किया जा रहा है कि आप चाय पी लें, लेकिन मुझे शूट को कंप्लीट करना है, तो टाइम की जो है वो एक रेस है। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर की एक स्पेस है। तो किचन अच्छा और खूबसूरत होना तो ज़रूरी है, लेकिन स्पेस यूटिलाइजेशन भी उसमें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। इन्होंने यहाँ पे जो हमारे पास डिस्पेंसर है, वाटर डिस्पेंसर की भी यहाँ पे स्पेस है, और बाहर हमारे पास यहाँ से जाने के लिए स्पेस है। दिस इज़ एन ऑनर्स मेड हाउस, तो हमारे पास प्रॉपर एक नेट डोर भी है, जो कि बिल्डर्स हाउसेस में आप लोगों को पता है चीज़ें इस तरह की छोटी छोटी स्किप करके कॉस्ट कटिंग की जाती है। सो यहाँ से हम लोग वापस चलते हैं, और अगेन किचन का टूर आप लोगों ने देख लिया, और किचन भी रेट करना है आप लोगों ने ऑन द स्केल ऑफ 10। तो इफ़ आई वुड आस्क, तो मैं इसको बड़ा हाईली रेट करूँगा, मार्किंग नहीं करूँगा, क्योंकि वो आप लोगों ने करनी है, ठीक है। हर बार मेरे भी डाल देते हैं आप लोग, फिर ज़रा बाद में इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, प्राइस मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप कहेंगे असद भाई इतना लंबा टूर कर दिया, अभी तक प्राइस नहीं बताई। प्राइस घर की बहुत इकोनॉमिकल भी नहीं है और बहुत सस्ती भी नहीं है, सॉरी बहुत महंगी भी नहीं है, लेकिन जो काम हुआ हुआ इस घर के अंदर, जो मेहनत हुई है, जो बंदा इतने पैसे मांग रहा है, मेरे ख्याल से उसका ये हक है, ठीक है। अच्छा, स्टैंडिंग टॉवर एसीज यहाँ पे मौजूद है जी, जगह जगह पे घर पे 15 kV का सोलर पैनल इंस्टॉल्ड है। रूफ टॉप पे बारबेक्यू टेरेस मौजूद है, ठीक है। सर्वेंट रूम्स मौजूद है यहाँ पे, तो हमारे पास इन्वर्टर एसी जो कि चल रहा है। अच्छा, मुझे एक स्टोरी ये बताई गई, अभी ज़रा दोबारा आप लिविंग रूम में जाएँ। स्टोरी ये बताई गई मुझे कि जब ये घर बन रहा था, तो जो ये घर बना रहे थे, इनकी फैमिली ने इनको काफ़ी ज़्यादा अपोज़ किया कि यार डोंट गो फॉर दिस डबल हाइटेड, और उसमें जो ऊपर आपने ओपन कर दिया है, हीट अप का काफ़ी इशू होगा, ये जगह हीट होगी। तो इन्होंने, मेरा ये मानना है कि जब आप इतने पैसों का घर बना रहे हैं, तो हीट एंड कूलिंग आपके लिए इशू नहीं है। आप ऊपर सोलर लगाएं, इस तरह के जांबाज किस्म के एसी लगाएं, तो हीटिंग एंड कूलिंग इज़ नॉट एन इशू, बट दिस इज़ जस्ट एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पर जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि एक ही बेडरूम है, और ये एक ही बेडरूम ना मुझे लगता है 10 बेडरूम्स पे भारी है, और उसकी कुछ रीज़न है। मैं इसकी बहुत तारीफ़ करने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा इसको बड़ा बताने वाला हूँ। आप लोगों ने कहना है कि मैं इंसाफ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, ओवर एग्जेजरेट तो नहीं कर, ये बताना। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे इवन रेफ्रिजरेटर भी है, क्योंकि ये घर आपको फुली फर्निश मिलेगा, ठीक है। तो ये सी इनसाइड है, इसमें आप नॉक करेंगे ट्वाइस, ठीक है, नॉक ट्वाइस, सी इनसाइड। अब आपको नज़र आ जाएगा कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ, क्या लवाजमात हैं। तो बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ से इसका नॉक करो और आप इसको जो है वो देख लो, ठीक है। फिर इसके साथ हमारे पास स्लश बनाने के लिए, आइस बनाने के लिए प्रॉपर यहाँ पे जो है वो सिस्टम मौजूद है, तो आप ये भी जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ मिस हो गई थी। अभी आते हैं जी बेडरूम में। अब बेडरूम 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मेन बेडरूम है, यहाँ दरमियान में हमारे पास जो है वो वॉक इन क्लोजेट्स हैं, और लेफ्ट साइड पे बाथरूम है। तो हम मेन से स्टार्ट करेंगे जी। बेडरूम जो वॉक इन क्लोजेट है, हल्का से इनको दिखा दें ताकि इनका ज़रा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, हल्का से दिखा के छोड़ दें, टीज़ करें। अच्छा, सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। वॉल पे अटेंशन टू डिटेल शानदार है,
प्रॉपर काम हुआ है, ठीक है। और इसका काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग है आम नॉर्मल पेंट से, ठीक है। सो बेड की बेस बड़ी ज़बरदस्त है, प्योर फैब्रिक यूज़ हुआ है, हाई क्वालिटी मटेरियल। जो पिलोज़ हैं, काउचेज़ हैं, जो सोफ़ाज़ हैं, इवन जो इसकी बेड शीट है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। इन्वर्टर एसी, 2 सीलिंग फैन विद द शैंडलर, और सिटिंग स्पेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, वो मुझे ये बताया गया है, बल्कि एक मीम देख रहा था कि जो अपर क्लास लोग होते हैं उनके सोफ़ाज़ ना, उनका गैप होता है बिटवीन द वॉल एंड द सोफ़ाज़, जिस तरह यहाँ पे, और जो मिडिल क्लास है उन्होंने साथ चिपका के रखे होते हैं। तो एक तो ये बताना आप लोगों ने ये बात दुरुस्त है या ये फजूल है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटेड कर्टेंस हैं सारे, ठीक है, प्रॉपर इनका जो है वो सेटअप बना हुआ है। हमारे पास एक अदद यहाँ पे टेबल पड़ा हुआ है, अलॉन्ग विद दैट लाइट्स वगैरह, सीलिंग वर्क अगेन यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और हाई क्वालिटी है। सो नाउ वी आर टॉकिंग द फेवरेट पार्ट ऑफ दिस बेडरूम। हमारे पास जो क्लोजेट एरिया है बहुत ही बड़ा है, फुली लोडेड है, और डेफिनेटली जो बंदा 25 करोड़ का ये घर परचेज़ करेगा तो उसके बिजनेस मैटर्स होंगे, जॉब वाला तो कर नहीं सकता। तो हर वक्त का आना जाना, उठना बैठना, कपड़े, तो एक ह्यूज वार्डरोब कलेक्शन आपकी इसी तरह के एरिया में जो है वो वेल डिफाइंड हो सकती है, ठीक है। जकूज़ी हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फिर टाइल्स यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त प्रीमियम है हमारे पास, फिर मोहागनी वुड का डोर हमारे पास उसी तरह आ रहा है, फ्रोस्टेड ग्लास है हमारे पास, फिर अगेन ड्रेसिंग टेबल भी पूरा दिया गया हमारे पास। सो अलॉन्ग विद दैट अटैच वॉशरूम। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला बेडरूम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप ज़रा बाहर जाए, मैं इनको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ से अंदर एंट्री ली, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने एंट्रेंस ली, दिस वाज द मेन बेडरूम, दरमियान में क्लोजेट वाला एरिया, और ये हमारे पास बाथरूम, ठीक है। तो अब बाथरूम में 2 वैनिटीज़ हैं, प्रॉबेबली मेल की अलग है, फीमेल की अलग है, क्योंकि मुझे ये लगता है सम टाइम, बल्कि मैंने कई जगहों पे देखा भी है कि डेफिनेटली मेल की जो चीज़ें होती हैं उसमें वो सेफ्टी और वो ब्लेड वगैरह होता है, उससे बाल वगैरह गिर रहे होते हैं, तो सेपरेट इट्स नॉट अ बैड थिंग। लेकिन कई बार मैंने देखा है कमोड भी सेपरेट होते हैं, ठीक है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो मर्द और मियाँ और बीवी होते हैं उन्होंने भी सेपरेट किया होता है। तो ये आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ये ऐसा कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है या मैंने ये हवाई बातें सुनी है। फिर इसके साथ फिर हमारे पास यहाँ पे ऊपर एग्जॉस्ट सिस्टम है पूरा। फिर इसके साथ हमारे पास एक अदद यहाँ पे फिर टॉवल हैंगिंग की स्पेस है, और दीवारों में जो टाइल लगी हुई है वो इंतहाई प्रीमियम वाली है, ठीक है। फिर उसके साथ हमारे पास यहाँ पे शॉवर स्पेस, और एक स्टेप डाउन है शॉवर स्पेस हमारे पास, और इसमें अगेन ड्रेनेज वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो एक स्टेप डाउन इसीलिए कि बाकी आपके बेडरूम में जो है वो पानी ना आए, अगर पानी ओवरफ्लो या कभी खुदा ना खास्ता गटर लाइन जो है वो स्टक हो भी जाती है तो पानी रिवर्स ना करे, बैक ना करे। इवन वॉशरूम भी आप देखें कि ज़रा एक स्टेप डाउन है, यहाँ से वॉशरूम डाउन है, फिर शॉवर एरिया उससे ज़्यादा नीचे जो है वो डाउन है। सो अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं बाहर। सो दिस वाज द टूर ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। यहाँ से हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। अभी हम यहाँ से चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, और फर्स्ट फ्लोर पे जो मेन हाईलाइट्स हैं, 3 बेडरूम्स हैं हमारे पास। ऊपर इनफॉर्मल सिटिंग एरिया है, सन बाथ के लिए भी जगह बनी हुई है, छोटा सा किचन है, और बेडरूम्स अगेन काफ़ी ज़बरदस्त हैं। तो टोटल कुल मिला के फर्स्ट फ्लोर के 3 और ग्राउंड फ्लोर का 4 बेडरूम्स हमारे पास। ये वही एरिया जहाँ से हमने घर में एंट्रेंस ली थी, ठीक है। एक दफ़ा इनको दिखा दें और रिपीट कर दूँ। वो ड्राइंग रूम था, इसके साथ डाइनिंग, फिर इसके साथ लिविंग रूम, किचन, सेकेंडरी किचन और बेडरूम। ताकि मैं ये ऑब्ज़र्व किया कि कई बार एजेड लोग भी देख रहे होते हैं, वो चीज़ को समझ नहीं पाते, तो उनके लिए दोबारा रिपीट करता हूँ। आप घर की प्राइस पे आते हैं। हम लोग खड़े हुए जी बैरियर टाउन रावलपिंडी में, और जो घर की आस्किंग प्राइस है दिस इज़ 25 करोड़ 1.5 कनाल हाउस। अब घर की प्राइस सम पीपल वुड आर्ग्यू कि ज़्यादा है, डेफिनेटली ज़्यादा है, और जिस बंदे ने ये घर बनाया उसका राइट है प्रॉफिट अर्न करें। अगर मैं खुद जेन्युइनली अगर मैं इस तरह का घर बनाऊँ, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट है। मैं आपको सिर्फ सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ ना, आप मुझे कोई आम बंदा ये वाली सिर्फ टाइल लगवा के दिखा जाए जिस सफाई से ये बनी हुई है, ठीक है, जो इसमें बॉर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो आपको वुडन वर्क हुआ हुआ, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। ये चीज़ें वो हैं जो कि सिर्फ पैसे से नहीं होती, ये पूरा आपको साइड पे एक आप अगर लेबर के सर पे नहीं खड़े हुए ना, तो उन्होंने एक चीज़ को जो ABC है उसको XYZ कर देना। मतलब उसमें 19-20 का फ़र्क नहीं, 20-30 का फ़र्क ले आएंगे। तो हर चीज़ इस घर पे ना सुपरविजन के साथ ऑनर ने सर पे खड़े होकर 2 साल खुद बनवाई है। तो इट्स नॉट लाइक कि किसी को ये घर ऐसे ही मिल जाएगा। तो 25 करोड़ हाउस विच इज़ निगोशिएबल। आप में से जो हमारी टीम से रब्ता करेगा उनको
डेफिनेटली दे आर मोर देन वेलकम। आप ये भी बता दूं कि कई बार लोग वीडियो देख के डायरेक्ट घर पे आते हैं, तो ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपको एंटरटेन किया जाएगा। यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर जो यहाँ पे मौजूद है। एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही आप आएंगे, हमारे थ्रू जब आप आएंगे तो तभी यहाँ पे आपका विजिट पॉसिबल होगा। सो यहाँ से हम लोग चलते हैं टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। अब मैं स्टेयरकेस की अगर बात करूँ तो रॉड आयरन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और उसके ऊपर कॉपर का कलर आपको देखने को मिल रहा है। फिर प्योर मोहागनी का हमारे पास यहाँ पे रेलिंग है, प्रॉपर सॉलिड और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। पेंट वर्क अगेन अटेंशन टू डिटेल बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको कहा था दिस इज़ एन एमरेट पैलेस, तो एमरेट पैलेस में इसी तरह के जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, इस तरह की कर्व्स और इस तरह के पिलर्स और ये सारी चीज़ें। और अब ज़रा करीब लेके आएँ, मैं सिर्फ नोट करता हूँ काम की फिनिशिंग, इवन जो कॉर्नर्स हैं, जो एजेस हैं, जो कर्व्स हैं, इसके अंदर बड़े अच्छे से बने हुए, कहीं से वो बदगुनिये नहीं है। तो यहाँ से चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। और अब यहाँ पे भी क्योंकि नीचे इन्वर्टर एसी चल रहा है तो दिस इज़ फुली कूल्ड, ठीक है, चिल्ड है पूरा। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ जाते हैं। दिस इज़ द वे टुवर्ड्स द रूफ टॉप। यहाँ से रास्ता है रूफ टॉप का। सर्वेंट रूम आपने जाना हो तो वो भी ऊपर से रास्ता है रूफ टॉप, और डीबी बॉक्स भी इन्होंने यहाँ पे छुपा के रखा है। फिर हमारे पास यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर, डिस्पेंसर, सेंटर टेबल मौजूद है, ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर है, डबल कैबिनेट्स हैं, अगेन प्योर वुड की हैं, वो शीट्स वाली नहीं है। फिर हमारे पास मार्बल टॉप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वॉश बेसिन, मिक्सर, एक अदद विंडो, अगेन हैंडल्स वगैरह और सारी चीज़ें जो हैं ये प्रीमियम लगी हुई हैं। अंदर इसके जो है वो गीज़र भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ये भी दिखाते हैं, ये भी माइडिया का है। एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है, इस घर में कोई हायर, कोई ओरिएंट वगैरह के एसी वगैरह नहीं लगे हुए, सारे प्रीमियम क्वालिटी के लगे हुए हैं, ठीक है। और ये भी इवन माइडिया का आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आजकल बड़ा शॉर्ट और उनकी क्वालिटी हायर और बाकी ब्रांड से बहुत अच्छी है। फिर इसके साथ अगेन ये वही डोम, वही स्ट्रक्चर, ठीक है, जिस पे आपको मीनाकारी हुई है शीशे के ऊपर। और ये अभी रात हो चुकी है शूट करते करते। दिस इज़ क्या टाइम है जी, 8:50। तो रात हो चुकी है क्योंकि बीच में हमने थोड़ा सा गैप लिया था। और अगर ये डे होता तो डेफिनेटली सारी सनलाइट आप लोगों ने जो शाम में वीडियो देखी उसमें आ रही थी। तो ऐसा नहीं होता कि हम शूट करते हैं तो हम एक बस 5वां गेयर लगा पूरा शूट हमने कर दिया, उसमें बीच में कभी कभार गैप्स आ जाते हैं। मुझे कॉल्स आ जाती हैं ऑफिस से, कोई मामला हो जाते हैं, कोई गेस्ट आ गए, उनको मैनेज करवाना, वो सब कर के हम जो है फिर शूट स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं फर्स्ट फ्लोर का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझा देता हूँ यहाँ से। हाँ, यहाँ से हम ऊपर आए, ठीक है। ऑन द राइट साइड वी हैव गॉट द वे टुवर्ड द रूफ टॉप, वो दिखाए इनको, यहाँ से रूफ टॉप का रास्ता है, ठीक है। फिर इसके बाद बेडरूम नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर का, बेडरूम नंबर 2 और वो बेडरूम नंबर 3 और वो इनफॉर्मल सिटिंग एरिया और साथ उसके सन लाउंज। तो अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अगेन सिमेट्री से। इन्वर्टर एसी लगा हुआ है, 16 का टेम्परेचर है, माइडिया का एसी है, ठीक है, और काफ़ी तगड़ा और ज़बरदस्त फिनिशिंग इसकी बता रही है। और मैंने ये देखा है कि ये वाले एसी 1.5 टन अगर हैं तो पूरे हैं, पूरी कूलिंग है। जो बाकी कुछ कंपनीज़ हैं वो दे आर जस्ट डूइंग द गिमिक्स, ठीक है। वी विल डिस्कस दिस थिंग ऑन सम अदर डे। फिर आते हैं यहाँ से जी, ये बेडरूम से थोड़ा सा इख्तलाफ कर सकते हैं कुछ लोग कि ज़रा ब्लैक और गोल्डन की गेम ज़्यादा ही जो है ना वो तगड़ी हो गई है, सेचुरेटेड कलर ज़्यादा है। लेकिन यहाँ सामने से आए कैमरामैन, जो वॉल ये वाली है ना मुझे बहुत अच्छी लगी है, दिखाएं ज़रा। सो दिस इज़ ट्रेवर्टाइन स्टेंसिल आर्ट वर्क और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है और यूनिक है। अच्छा लग रहा है या नहीं ये हट जाए, इससे छोड़ दें। ये देखें कि ज़रा मार्केट के नॉर्म्स को ब्रेक किया है, कुछ हट के काम किया हुआ है, तो जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सोफ़ा सेट, एसी, 2 सीलिंग फैंस विद द शैंडलर, कर्टन स्पेस, 2 बेड बेड हमारे पास मौजूद है। फिर इसके साथ हम यहाँ से चलते हैं तो दिस इज़ द वॉक इन क्लोजेट, आयरन स्टैंड भी है, अगेन वही मोहागनी वुड थ्रू आउट द हाउस और आपके पास सारी चीज़ें वो वाली मौजूद हैं। क्लोजेट, कुछ कपड़े वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे आयरन स्पेस। और आ जाते हैं यहाँ पे, ये चीज़ अगेन वही मटेरियल है जो आपको बेडरूम में देखने को मिल रहा है। आई एम इन लव विद दिस वॉल। मुझे ये वॉल इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसकी शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाई हैं, बहुत ही मज़ेदार किस्म की लग रही है। और इसमें जो LED लिटअप मिरर है, जो स्टार लाइट्स का इम्पैक्ट नीचे आ रहा है, बहुत ही कमाल किस्म की ना फिनिशिंग आ रही है इसके अंदर। और ज़रा इसको गौर से देखें कि इसको यहाँ पे प्लेस भी किस तरह किया गया है कि एक तो बैक साइड है इसकी होल्डिंग है, और ये देखें ज़रा, ठीक है, इसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉपर स्टोन वर्क है ये,
ठीक है, और ड्यूल वैनिटी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। तो ये भी रेट कर दें ऑन द स्केल ऑफ 10 और मुझे बताएं कि अच्छा लगा, और इसको भी कॉपी मारने का मेरा पूरा प्लान है, परमिशन लेके, लेकिन परमिशन के बगैर नहीं कॉपी करनी, ये बात आप लोगों को मैं बता दूँ, ये अखलाकन गलत बात है। फिर हमारे पास यहाँ पे टॉवल हैंगिंग की स्पेस ज़बरदस्त किस्म की, ठीक है। जब प्रीमियम मटेरियल तो ऐसी आवाज़ आती है, ठीक है। मैट फिनिश के अंदर है, इसको हम वापस ऊपर कर देते हैं। अगेन कुछ निशेज़ हैं, स्टेप डाउन शॉवर स्पेस है, और टाइल्स वगैरह अगेन यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी और तगड़ी लगी हुई हैं। और शॉवर स्पेस हमारे पास यहाँ पे प्रीमियम वॉशरूम एक्सेसरीज यूज़ हुई हुई हैं, और अगेन जकूज़ी हमारे पास और कंसील्ड कमोड। सो यहाँ से निकलते हैं वापस, और टाइल वर्क यहाँ पे भी देख लें कि फर्स्ट फ्लोर पे आके इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, चल सुचल वाला काम नहीं किया, और यहाँ पे भी प्रॉपर अटेंशन टू डिटेल उन्होंने दी हुई है। ये वाली लाइट मुझे बड़ी पसंद आई है, ज़रा इनको जूम इन करके दिखाएं। ये आर्टिकल मेरे ख़्याल से इन्होंने कराची से इंपोर्ट कराया है। तो आते हैं हम लोग शैंडलर। सो दिस इज़ द सेकंड बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। फिर थर्ड बेडरूम, तो इसमें आ जाते हैं। अगेन टेबल है हमारे पास, साइड टेबल्स, बेड की बैक साइड पे जो फीचर्ड वॉल है, द वर्क इज़ रियली नाइस। इसमें जो टेक्सचर है, ठीक है, और जो लाइट इस पे पड़ रही है बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है। इवन यहाँ पे हमारे पास कॉफ़ी चेयर्स हैं, और ये वाला वर्क भी जो है बड़ा ज़बरदस्त है। इस पर गोल्ड फॉइल ऊपर प्रिंट हुई हुई है। और ये आप लोगों ने, अब मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, कमेंट सेक्शन में बताना है ये वाली वॉल क्या है। ये आज का ट्रिविया क्वेश्चन है कि ये वॉल क्या है, इसमें क्या मटेरियल यूज़ हुआ। मैं आपको बता दूँ, ना ये वॉलपेपर है, ना ही ये कोई प्लास्टिक शीट है, ना ही ये पीवीसी पैनल है। ये प्रॉपर बनाया गया है, इसको यहाँ पे प्रॉपर इसको तश्कील दिया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया। तो ये है क्या चीज़, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। अगेन वॉशरूम में आ जाते हैं। क्लोजेट हमारे पास ऑन द लेफ्ट साइड। सो दिस इज़ द अटैच वॉशरूम। ये वॉशरूम थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसमें जो नीचे मैट पड़ा हुआ है 3D इम्पैक्ट दे रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये अभी बाहर आ जाएंगी। 3D इम्पैक्ट है इसके अंदर, और इसको हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। LED लिट अप मिरर, सीलिंग की हाइट भी बड़ी अच्छी है, और यहाँ पे भी काम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। फिर इसके साथ निशेज़ मौजूद हैं। 1 स्टेप डाउन हमारे पास जहाँ पे शॉवर एरिया, ठीक है। फिर टॉवल हैंगिंग की स्पेस। तो सारे बाथरूम्स जो हैं वो प्रैक्टिकल हैं, सॉलिड हैं और तगड़े हैं। निकलते हैं यहाँ से हम बाहर। एंड जो इवन ब्लैंकेट्स हैं जो मैंने आपको बताया, वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे यूज़ की गई। अगेन रॉड आयरन और वही मोहागनी वुड आपको देखने को मिल रहा है। वॉल पे यहाँ पे भी आपको पेंट प्रॉपर देखने को मिल रहा है, सही है। और यहाँ से नीचे आपका व्यू। नाउ दिस इज़ द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट, इनफॉर्मल सिटिंग एरिया। और यहाँ पे जो सीलिंग वर्क है, दिस इज़ अमेजिंग, बहुत मुझे मज़े का लगा। इसमें जो लेयर्स आ रही हैं ना, 3 लेयर्स हैं सीलिंग से, 1 2 3 स्टेप्स हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। अगेन इस वॉल पे भी जो काम हुआ है, दिस इज़ वेरी नाइस एज वेल। तो मुझे ये आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है जिस किसी ने अपने घर पे ये यूज़ किया है, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया इससे पहले। अगर आप में से किसी ने किया, तो अगर लेट्स एज्यूम इन द वर्स्ट केस सिनेरियो पीछे सीपेज आ जाती है, अगर सीपेज आ जाती है तो हाउ टू काउंटर दिस, ये उसको बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं, या जो लोग ये काम करते हैं, अगर हमारी वीडियो देखें आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताना है। सोफ़ाज़ आप देख लें, इनकी क्वालिटी, सेंटर टेबल, ठीक है। फिर इसके साथ आ जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे नीचे 3 स्टेप्स डाउन आप कह लें कि गॉसिप एरिया अलॉन्ग विद द टेरेस, बाहर टेरेस है, और ऊपर हमारे पास डोम है जो कि सर्दियों में डायरेक्ट सनलाइट नीचे आती है, और ये सन बाथ एरिया आप कह लें। आप यहाँ पे सर्दियों में अपने आप को जो है वो रिचार्ज कर सकते हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं, तो बाहर प्रॉपर आपका टेरेस है, और टेरेस में जाते हैं। थोड़ी सी डस्ट यहाँ पे मौजूद है क्योंकि ओपन एरिया है। यहाँ से ज़रा इनको एक नज़र दिखा दें। एंड ये देख लें यहाँ पे कितनी अटेंशन टू डिटेल है। जो मेन डोर मैं जब बता रहा था आपको, इसका वुडन फ्रेम कितना तगड़ा है, जो पिलर्स हैं, जो लाइट्स हैं, जो शैंडलर है, अगेन लॉन का लुक यहाँ पे। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी पीसफुल एरिया, ठीक है। शाम के टाइम कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वीराना इलाका है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी पीसफुल एरिया, वेरी सिक्योर एरिया। यहाँ पे एंट्रेंस बड़ी लिमिटेड लोगों की है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं वापस। तो ये इसको स्टेप डाउन किया हुआ है, और यहाँ से हम लोग चलते हैं ऊपर। एंड विल गो टुवर्ड द लास्ट बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। फिर इसके बाद हम लोग रूफ टॉप पर जाएंगे और इस टूर को करेंगे कंक्लूड।
तो अभी तक आप लोगों ने बताना है कि मैंने आपको ये घर, ये टूर कैसा दिया, एक्सप्लेन कैसा किया। फ्राइडे का डे था तो ज़रा मैं इनफॉर्मल भी था, शलवार कमीज़ में कंफर्टेबल था, गर्मी है तो इसलिए जो है वो ज़रा इजी था। ये बेडरूम, इसकी जो कलर स्कीमिंग है मुझे सबसे अच्छी लगी है, बेज कलर है और बड़ा डिसेंट है, लाइट्स लगी हुई हैं पीछे, अगेन ऊपर फ़ैन, शैंडलर, एसी, और बैक साइड पे जो मिरर है वो दिखा दें, बड़ा अच्छा उसका कट आउट है क्योंकि उसके बैक साइड पे जो लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। फिर हमारे पास जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग इज़ वेरी नाइस, ठीक है। तो वॉल पे आपको वही वाला वर्क जो है वो ट्रेवर्टाइन स्टेंसिल आर्ट वर्क आपको देखने को मिल रहा है। बेड सारे अच्छे हैं, पिलोज़ और इनके जो फर्नीचर है ना, फर्नीचर भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। अच्छा, डोर की बैक साइड पे डोर स्टॉपर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि होना बड़ा ज़रूरी है, वरना दरवाजे जाके पीछे लगते हैं और नुकसान उसका पता है क्या होता है कि यहाँ से भी दरवाज़ा डैमेज होता है और आपकी दीवार भी डैमेज होती है। तो ये एक आप ह्यूज लॉस से बच सकते हैं अगर आपने डोर स्टॉपर्स लगाए हुए हैं। तो आते हैं जी वॉक इन क्लोजेट, अगेन पूरे घर की तरह परंपरा है इनकी, और कहीं पे इन्होंने कंजूसी नहीं की कि भाई सादे क्लोजेट्स बना दें और यहाँ पे अंदर शीट्स हल्की वाली यूज़ करें। प्रॉपर काम किया हुआ है हर जगह पे दिल से। यहाँ से आते हैं अटैच वॉशरूम, अगेन ड्यूल वैनिटी, फिर हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे निशेज़ मौजूद हैं, ठीक है। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे कंसील्ड कमोड, जकूज़ी सेटअप, और ये वॉल देखें पूरी कर्व में है क्योंकि बाहर दीवार इसकी कर्व में आ रही है। तो कर्व में दीवार बनाना, फिर उस पर टाइल लगाना भी एक बड़ा मुश्किल काम इन अ सेंस के उसमें महारत चाहिए होती है, क्योंकि अगर गलती भी से भी आपकी डायमेंशंस आउट होगी तो घर ख़राब हो सकता है। फिर इसके साथ आते हैं यहाँ पे, तो वन स्टेप डाउन हमारे पास शॉवर एरिया, और ये देखें ऊपर अगेन यहाँ पे भी निशेज़ मौजूद हैं, ऊपर एग्जॉस्ट है, ठीक है। एक चीज़ और, हाफ ये टेंटेड है ताकि आपका अंदर नज़र ना आया अगर कोई बाहर से खुदा ना खास्ता देख रहा है तो। सो दिस वाज द टूर। अभी यहाँ से हम लोग रूफ टॉप पर जाएंगे और 25 करोड़ 1.5 कनल हाउस एट बैरियर टाउन रावलपिंडी, फुली फर्निश्ड, प्रीमियम। मुझे अच्छा लगा घर, मुझे ये घर अच्छा लगा है। घर मुझे प्रैक्टिकल लगा है, तगड़ा लगा है। क्रिटिसिज्म एक ही पॉइंट पे है कि ये इसको हीट एंड कूल करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे आप लोग सच्ची सच्ची बताएं ना कि जो बंदा इतना बड़ा घर लेता है, 25 करोड़ इन्वेस्ट करता है, उसके लिए सोलर के पैसे नहीं हैं। आप सोलर लगाएं, नीचे टावर एसीज लगाएं, हीट एंड कूल इट्स ऑल गॉन। ये सिर्फ बहाने हैं इस तरह का घर ना बनाने के, ठीक है। सो अभी चलते हैं रूफ टॉप पे इस घर को और वहाँ पे मुलाकात करते हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे टुवर्ड द रूफ टॉप ऑफ द हाउस, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया था। अच्छा, रूफ टॉप का रास्ता आपका फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर भी है, ग्राउंड फ्लोर नीचे से कारपोर्ट से आपका प्रॉपर रास्ता आ रहा है, और ये स्टेयर केस आपकी आ रही है स्पिरल शेप्ड। हमारे पास यहाँ पे स्टेयर केस हैं। मुझे हाइट फोबिया है, लेकिन सम टाइम थोड़ा सा मुझे इस पर आ भी जाता चक्कर। लेकिन अभी हम यहाँ से जाते हैं, ऊपर लाइट्स वगैरह ऑन है, रूफ टॉप पे बारबेक्यू का प्रॉपर जो है वो सेटअप इन्होंने किया हुआ। तो देख लेते हैं जी यहाँ पे क्या सिस्टम है और क्या मामलात हैं। तो यहाँ से हम लोग रूफ टॉप पे आ चुके हैं अभी, तो लाइट्स वगैरह देख लेते हैं यहाँ पे। अगर लाइट्स यहाँ से ऑन हो तो लाइट्स ऑन करते हैं यहाँ पे रूफ टॉप की, ठीक है। तो अभी टीम यहाँ पे मौजूद है, सर्वेंट टीम की, और ये वो डोम है जिसका मैं जिक्र कर रहा था आप लोगों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, और इस पर जो मीनाकारी ऊपर हुई हुई है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सोलर पैनल 15 kV का आपके सामने यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। फिर इसके साथ ये छोटा हमारे पास यहाँ पे एक और डोम का सेटअप मौजूद है, जिससे मैंने आपको बताया था आप सन बाथ ले सकते हैं नीचे से, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट जो छत का लेवल है, लेवल देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लेवल है। और मुझे ये बताएं, एक्सक्यूज़ मी, ये यहाँ पे लाइट ऑन होती है बारबेक्यू सेटअप की? प्लीज़ ये भी ऑन, ये सारी लाइट ऑन कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो CCTV कैमरास भी यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। प्लांटर्स काफ़ी सारे इंस्टॉल्ड हैं। तो ज़रा जैसे ही लाइट ऑन हो तो मैं इसको टूर को कंटिन्यू करता हूँ। अभी हमारे पास लाइट वगैरह यहाँ पे ऑन हो चुकी है। दिस इज़ द प्रॉपर बारबेक्यू सेटअप, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बारबेक्यू की जगह है, और ऊपर इसके CNC है, ये ओपन है ऊपर से और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। फिर हमारे पास यहाँ पे सोलर की जगह, सोलर के फ्रेम तगड़े बनाया करें, आजकल तूफ़ान ज़्यादा आ रहा है। अगर वीक बनाएंगे तो डेफिनेटली थोड़े से आप ये गार्डर्स और ये बचाने के लिए इतना महंगा अपना सोलर आप ज़ाया कर देंगे 10-20 हज़ार के पीछे। अच्छा, सिटिंग स्पेस है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। वॉश बेसिन मिक्सर वहाँ पे लगा हुआ है, साथ सर्वेंट रूम है, छोटा सा किचन भी है, उसके अंदर मुमटी भी है, और ये पूरी आपकी जो है वो कर्व के अंदर ये आपको सिटिंग स्पेस मिल रही है, ठीक है, बैठने के लिए। RO वाटर प्लांट भी लगा हुआ है, RCC वाटर टैंक है, और वाटर टैंक को भी इन्होंने खाली नहीं छोड़ा, इसके अंदर भी, इसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग की है, ठीक है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्क जब ऑनर अपने लिए घर खुद बनाता है। दिस इज़ एन ऑनर्स मेड हाउस,
तो उसमें इतनी अटेंशन टू डिटेल होती है। इवन अगर आप रूफ टॉप पर देख लें तो मुमटी के साथ जो दीवारें हैं इस पर भी इन्होंने प्रॉपर काम कराया हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, प्रॉबली दिस इज़ 350 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, ठीक है। सो अगेन अभी घर को टूर को करते हैं कंक्लूड इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और अच्छा नसीब अता फरमाए। फ़ीडबैक घर का भी, मेरी प्रेजेंटेशन का भी, और हर चीज़ से रेलेवेंट इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, कोई नॉन प्रैक्टिकल चीज़ है उसके बारे में आप लोगों ने लाजमी करना है, इंटरेक्शन लाजमी होनी चाहिए। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।